मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान है, मैं हूँ मुसलमान और गोरखनाथ में मेरा घर गोरखपुर में जी। ठीक, बचपन से लेके अगर मैं सुबह साइकिल से स्कूल जाता था तो योगी जी मठ पे बैठे रहते थे। ये नहीं देखते थे कि ये मुसलमान है या हिंदू। ठीक है, अब 2 रुपए का पेपर आता था सहारा का, मैं जाता था साइकिल लेके खट से, अक्सर योगी जी मिलते थे। तो कभी कभी सुबह दही उठा के हम भाग आते थे, खा लेते थे। एक दिन बाबा का यहाँ बैठ के खाओ पूरा, तुम आधा पूरा। आज गोरखनाथ मंदिर में आप चले जाइए, वजीराबाद जाहिदाबाद कॉलोनी पूरा मुसलमानों का गढ़ है, मेरा घर वहीं है। ठीक है, और योगी जी के पास आज तक कोई भी समस्या गई हो 100% सॉल्व हुआ है भाई साहब। अगर कोई ये कहे आज, अच्छा मैं ये बात पूछूं आपसे, मैं मुसलमान हूँ, एक मिनट, मैं मुसलमान हूँ, 9 साल हो गए योगी मोदी जी की सरकार को। ठीक है, आज आप गोरखपुर में जाके देखिए डेवलपमेंट होता क्या चीज़ है। ठीक है, हम खुद गोरखपुर के वासी हैं। अगर योगी जी और मोदी जी 5 से 10 साल और रह गए ना तो लखनऊ देखिएगा, लखनऊ से आगे गोरखपुर होगा। ठीक है, मेट्रो का प्लान गोरखपुर में, रिंग रोड की प्लान गोरखपुर में, वहां से सिलीगुड़ी से डायरेक्ट प्लान गोरखपुर में, स्टेडियम की प्लान गोरखपुर में। अच्छा आरिफ जी, मुझे एक बात बताइए, आप मैं बात थोड़ा घुमा देता हूँ। राहुल गांधी की बात करते हैं हम। राहुल गांधी जब देश से बाहर जाते हैं तो वो कुछ ऐसा क्यों बोलते हैं कि देश की बेइज्जती होने जैसा लगता है। राहुल गांधी ने अभी हाल ही में, सुन लीजिए मैं बोल रहा हूँ, फ्रांस में उन्होंने अभी रिसेंटली ये बोला है कि देश में जो है मुस्लिम अल्पसंख्यकों को गुजरा जा रहा है, उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। आपको लगता है ऐसा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है भैया। देखिए 1 मिनट हम बताएं आपको, यूपी में सपा की सरकार जब भी आई मुसलमानों का इस्तेमाल की। अच्छा। ठीक है, वो हम अगर कोई भी वहाँ पे यादव अगर खड़ा हो जाएगा, अन्य बिरादरी खड़ी हो जाएगी तो यादव उनके साथ, सपा के साथ जाएगा। अगर मुसलमान खड़ा हो जाएगा सपा की सरकार में तो यादव मुसलमान को वोट नहीं देगा, नहीं देगा। 1 मिनट सुनिए। और मेरे सांसदी क्षेत्र की बात है, उस समय जटाशंकर त्रिपाठी हमारे सांसद थे। ईद के दिन मेरे घर आए और मैंने उनसे उतना ही बात कह दी कि सांसद जी, वो अगर उनके अंदर मन में ऐसा कुछ होता है हिंदू मुसलमान का तो वो मेरे घर ना आते। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, जटाशंकर त्रिपाठी मेरे घर आए और ईद की सेवई खाए। हमने कहा सांसद जी, बाजार से लेके आप यहाँ तक आए हैं, 2 किलोमीटर की रोड खराब है। उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, आरिफ बस आप 1 महीने का वक्त दीजिए, और कसम खुदा की बता रहा हूँ 20 दिन के अंदर काम शुरू हो गया था। आज वहाँ पे आरसीसी सीमेंटेड रोड मेरे गाँव तक है, और मेरे घर से निकलेंगे 370 किलोमीटर लखनऊ है, आपको एक गड्ढा नहीं मिलेगा। ये बताइए, 70 का सिस्टम लगाया है। आऊंगा मैं आपके। और रही बात लोगों की भटक की कि 70 साल की बात कर रहे हैं। आज भी मेरे गांव में 70 साल के बाद, मेरे गांव से एक गांव है छोटा सा जिसको नौका टोला बोलते हैं गांव में। ठीक है, वहाँ आज तक बिजली और रोड और नाली नहीं बनी थी। मोदी जी के आने के बाद नेक्स्ट सत्र में आके वहाँ पे लाइट गई है। सोचिए, आज़ादी के बाद पिछले साल आई है लाइट। जिस हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं, हम भले ही एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई? डेवलपमेंट देखो, और जिसको विकास देखना है ना, आए मेरे गोरखपुर में और आए मेरे कुशीनगर में, दिखाएं डेवलपमेंट क्या होता है। आप बोल रहे हैं, रुक जा भाई, कांग्रेसी था, मैं भी कांग्रेसी था। अब कांग्रेसी थे? मैं भी कांग्रेसी था। 2014 में मेरी मम्मी ने खुद भाजपा को वोट दिया और हम लोग भी दिया, फिर दिखा कि डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, ये सब कहने की बात होती है। लोगों को क्या है, हिंदू मुस्लिम ये कुछ नहीं है। यहाँ हम बात कर रहे हैं, यहाँ हम बस बात कर रहे हैं, उसके बाद अभी वहाँ जाएंगे, हर आदमी अपने अपने रोजगार में लगा हुआ है। ठीक है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। और ये भी जान लीजिए कि सबसे ज्यादा अगर IAS PCS अगर भाजपा की सरकार में मुसलमान हुए हैं 70 साल 75 साल के बाद, वो बीजेपी की सरकार में हुए। अब बताए मुझे कोई, मुझे कैसे मुस्लिम विरोधी है? और आज तक ना कभी यूपी में कोई दंगा हुआ, ना कोई यूपी में दंगा हुआ, ना गोरखपुर में कोई दंगे हुए। बताइए, आज चुपचाप ये क्या नाम है, रैली निकलती है 12 रबी अव्वल की, अगर कोई त्यौहार निकलता है उसकी रैली, दुर्गा पूजा होता है, सबसे पहले हमारे घर पे आते हैं लोग। अगर नहीं आएंगे, बाप दादा की परंपरा है, हमारी वहाँ की कम्युनिकेटी इतनी अच्छी है कि भाई हमारे वहाँ ताजिया उठता है तो हमारे एक राजेश्वर सिंह हिंदू हैं, उनके वहाँ से उठता है। अगर दुर्गा मंदिर उठेगा तो हमारे वहाँ से उठेगा। तो बताइए, इतनी मोहब्बत है देश में। तो बताइए ना, फिर भाजपा पर जो ये आरोप लगाया जाता है, सुन लीजिए, आरोप ये लगाया जा रहा है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, कुछ विकास नहीं हो रहा है उनका। ये ऐसा कुछ नहीं है। अगर भाजपा पे ऐसा आरोप लगाया जाता है ना, तो आज भी भाजपा हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा मुस्लिम प्रत्याशी खोज रही है, माइनॉरिटी का कोई ऐसा मुसलमान आदमी आए जो हमारी पार्टी में शामिल हो और उसको काम करके दिखाए। ठीक है, देखिए भाजपा सबसे बड़ी बात है, अपने सोच को बदलो, सब बदल जाएगा भैया। सिर्फ सोच बदलिए। और ऐसा नहीं है, अगर ये बात मैं पर्सनली मैं खुद बता रहा हूँ, हम लोग खुद कांग्रेसी थे,
हम लोग खुद कांग्रेसी थे हम लोग। ये बताइए भाजपा में जाके क्यों हम लोग ऐसा बदल गए? भाई हमको वहाँ पे उम्मीद मिली, डेवलपमेंट मिला, पब्लिक का सपोर्ट मिला, सरकार का सपोर्ट मिला, क्या दिक्कत आ रही है हम लोग? तो हमारे हिसाब से तो भाई भाजपा ठीक है। भाजपा ठीक है आपके? भाजपा ठीक है। अभी भाजपा 50 साल और रहनी चाहिए। 50 साल और रहनी चाहिए। भाजपा ही एक आने का सवाल, ईरान इराक का सिस्टम को मोदी जी ने अपनाया है। जैसे ईरान में भ्रष्टाचार करता है ना तो हाथ पैर काट लिया जाता है, उसी तरह से मोदी भी शूट एंड शट मार देगा। नहीं देखिए के डर से पाकिस्तान में देखिए भाई साहब, पाकिस्तान में बेरोजगारी का हाल देखिए, ठीक है। अभी सनी देओल की एक पिक्चर आई थी गदर 2। अगर मौका मिले ना पाकिस्तान से, अभी आप बाकी लोगों को हिंदुस्तान है तो आधा हिंदुस्तान वो पाकिस्तान खाली हो जाएगा, कटोरा लेके वो भीख मांगेंगे, ठीक है। और सुनिए, ऐसे बहुत सारे दोस्त मित्र यार हमारे रहते हैं पंजाब में, ठीक है, जिनके पाकिस्तान में वहाँ भी आज भी रिश्तेदार हैं। आज वो कहते हैं कि भाई तुम लोग खुश नसीब हो जो हिंदुस्तान के साथ हो, ठीक है। आज भी अक्सर लोग यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पे जब हम लोग वीडियो देखते हैं पाकिस्तानी की, तो हम लोग गर्व करते हैं कि वो मुसलमान है जो हिंदू इंडिया में है और बाई चॉइस हैं। आरिफ भाई एक बात बताइए, आपने इतना कुछ बताया कि हमारे गोरखपुर में ये विकास हुआ वो विकास हुआ, लेकिन जब जब चुनाव करीब आते हैं क्यों हिंदू मुस्लिम लड़वा के या बीच में ला के आग में घी डाल दिया जाता है? तो पार्टियों का काम है भैया, हर पार्टी अपना अपना एक मुद्दा छोड़ देती है। लेकिन क्या आप इतना बता सकते हैं कि किस तरफ मुस्लिम हवा बह रही है इस बार? इस बार तो देखिए भाई, कुछ भी कह लीजिए भाई, हमारे तरफ से तो गोरखपुर सांसद क्षेत्र से भाजपा जाएगी, भाजपा जीतेगी 100%। लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि मुस्लिमों को दबाया गया, विकास नहीं हुआ है, उस स्तर में बदलाव नहीं हुआ है। अगर हम ग्राउंड लेवल पे अगर आ जाएं, ठीक है, किसी भी पार्टी का कोई मंत्री या सांसद या विधायक कुछ भी कह रहा हो, उससे हमें मतलब नहीं है। अगर कोई किसी भाई को अगर दिक्कत है तो वो ग्राउंड लेवल पे जाए, देखे कि गांव में कैसे काम हुए हैं और शहरों में किस तरह से विकास हुआ है। वो गोरखपुर क्षेत्र में बता रहा हूँ आपसे कि गोरखनाथ मंदिर से आपका धर्मशाला पुल तक जाने पे 1 वे रोड था। योगी जी की सांसदी के बाद जब ये मुख्यमंत्री बने हैं, आज जाके देखिए वहाँ पे 4 लेन है। ऐसा तो नहीं कि योगी जी वहाँ के रहने वाले इसलिए कर दिया और ये कोई सोचे कि वहाँ सिर्फ मुसलमानों की दुकान तोड़ी है, तो 60% वहाँ हिंदू भाइयों की भी दुकान थी और उसमें मुसलमानों की भी दुकान थी, ठीक है। और उसके लिए इंडिपेंडेंट इन लोग का, जैसे ये पालिका बाजार है, वहाँ पे एक मंडी थी, उसको उठा के शिफ्ट किया उन्होंने और एक बिल्डिंग बनाई वहाँ पे मार्केट के लिए। सबको एक एक दुकानें दी उन्होंने कि भाई उसमें तब तो उनको भेदभाव नहीं नजर आया। और सबसे ज्यादा वहाँ मुसलमानों की दुकान थी, तब तो भेदभाव नहीं नजर आया। जब योगी जी सबके लिए काम करके एक दुकान बना के दे दिए थे, तब तो नहीं लोगों को भेद। आपको लगता है कि गठबंधन जो एनडीए है, इसके अलावा एक महागठबंधन जो बना है इंडिया अलायंस, इसमें कोई नेता ऐसा है जो पीएम को टक्कर दे सकता है मोदी के हिसाब से? तो नहीं है भाई, मेरे हिसाब से तो नहीं है। क्यों? केजरीवाल हैं, राहुल गांधी हैं। अभी राहुल गांधी ने खुद कह दिया है कि भाई मैं प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार नहीं हूँ। अब बताइए, जब वो खुद ही नहीं है अलायंस करके, अब किसको उठा के लेके आएंगे? भूपेश बघेल और गहलोत तो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ही होगा हमारा चेहरा। भाई अब वो तो उनका मैटर है भाई, वो जाने। हम तो भाई जान रहे मोदी आएगा और बस, और कुछ नहीं। कितने नंबर देंगे 10 में से मोदी सरकार को? भाई 10 on 10 देंगे, 10 100%। एक नंबर नहीं काटेंगे भैया। आरोप निराधार है क्या? एकदम निराधार है। और विपक्ष देखिएगा आप, फिर वही हाल होगा उनका, फिर जाएंगे वो इंड में, फिर खत्म उनका। 20 का इलेक्शन करीब आ रहा है, आपको क्या लगता है, क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी? प्रधानमंत्री तो पक्का बनेगा, उसको कौन छोड़ेगा? अच्छा, उसको तो छोड़ ही नहीं सकता किसी हालत में। जो छोड़ेगा पछताएगा। हाँ बिल्कुल। क्यों हार गए फिर साउथ में बहुत सारे राज्य? साउथ देखिए, हर जगह देखो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है ना। आपके घर में भी आपके भाई बहन 5 हैं, आपके 5 मिलते हैं? नहीं, बात कर रहा हूँ भाई, 10-10 है। बात तुम बात है, अकेले क्या बात कर रहे हैं? अकेला तो बढ़िया। आप ऐसा करना, भगवान करे तेरे जैसे अकेले सब जगह हों, इंडिया में जो सोने का बन जाएगा। क्या बातें कर रहा है? ये क्या होता है? अच्छा, आपको ये लगता है कि जो इंडिया अलायंस बनाए बेसिकली, वो इतने दर होने के बावजूद हरा पाएंगे? अरे नहीं, चोरों का कहाँ, चोरों का नाम ले रहे हो बेमतलब का। आप चोरों की बात करें, वहाँ बड़े बड़े मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल, भगवंत मान और ममता बनर्जी, नीतीश कुमार। अरे अभी अंदर जाने वाले हैं, इनका नंबर आ जाएगा, अभी सब जाने वाले अंदर। ये हाँ देखते, जो मोदी का अगेंस्ट खड़ा होगा उसे अंदर कर देंगे। अप्रूव नहीं हुआ अभी, गए नहीं, अप्रूव नहीं आ रहा है अभी, गए नहीं अंदर। 2 गए नहीं, 2 सत्येंद्र जैन अंदर नहीं गए, गया कि नहीं? फिर देख चलो, जो अगेंस्ट खड़ा होगा भाजपा के, उसको अंदर कर देंगे। मान लो गलत आदमी, देखो आपको क्यों नहीं कर दिया जेल में, हमें क्यों नहीं कर दिया? मेरे अगेंस्ट में क्यों खड़े? हम अभी अगेंस्ट बोल देता हूँ, बोलो तो मुझे अंदर कर दें। क्या बातें कर रहे हो? जब तुम गलत काम ही नहीं करोगे तो मैं कहूँगा अंदर करेगा, बता। लेकिन विपक्ष ये बोल रहा है गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ के भाजपा लेके आ रही है। अरे गड़े मुर्दे कहाँ से उखाड़ रही है? तुम्हारे जो अंदर पैसे नोट भरे पड़े वो निकालने नहीं है? हाँ, वो कहाँ से करेंगे? जो गद्दे के नीचे से। चुनाव के दौरान याद आई? तो चुनाव के दौरान नहीं, जब कहते हैं पुलिस वाले रखते नहीं हो, क्या बोलते, खबरी रखते हैं ना,
जब उसको अब खबर मिली कि वहाँ नोट पड़े निकाल ला। हाँ नहीं, लेकिन विपक्ष ये बोल रहा है CBI और जितने भी डेवलपमेंट ED है, ठीक है, इन सब का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। यार दुरुपयोग कहाँ कर रहे हैं? जहाँ अगर चलो मान लो दुरुपयोग कर रहे हैं तो पैसा क्यों निकल रहा है वहाँ से? मान लो हम ये नहीं कह रहे, मैं अब मान लो मैं दुरुपयोग कर रहे हैं, हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं दुरुपयोग कर रहे हैं ना, तो पैसा क्यों निकल रहा है वहाँ? पैसा नहीं निकलना चाहिए ना वहाँ, क्यों दुरुपयोग कर रहे हैं भाई साहब? अब दुरुपयोग कर रहे हैं, डिपेंड है पर्सन टू पर्सन ना, ये डिपेंड पर्सन टू पर्सन। किसी के लिए वो सही है, अगर जिसका फेवर में बोले तो उसके लिए वो सही है, अगर उसका अगेंस्ट में बोले तो उसके लिए वो सही नहीं है। तो इट डिपेंड पर्सन टू पर्सन। अगर दुरुपयोग तो ये है कि जो व्हेनेवर द जो सी पार्टी पावर में आएगी ना, वो एटलीस्ट अपना तो होल्ड रखेगी सेंट्रल के ऊपर। राहुल गांधी क्या सोचना है राहुल गांधी के बारे में? राहुल जी अच्छा है, ठीक है, उनका गांधी सरनेम है इसीलिए उनकी गाड़ी चल रही है, अदरवाइज उनकी गाड़ी चलती नहीं इतनी लंबी। नहीं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं? प्रधानमंत्री उनके करेंगे क्या? वो उनको तो कोई फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहिए। यार वो उसी के फेवर के मतलब के बंदे हैं, वो प्रधानमंत्री के मतलब के बंदे हैं नहीं। वो धान रोप रहे हैं, सुनिए आप लोग मेरी बात सुनिए, कभी वो धान रोप रहे हैं, कभी कुली बन रहे हैं, कभी नट बोल्ट कस रहे हैं। वो अपना हर एक का पर्सनल इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है, तो उसमें कोई किसी को आप कैसे वो कर सकते हो? ठीक है, तो एक होना चाहिए ना। नहीं इसमें ठीक है, वो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं तो इसलिए थोड़ा सा उनको है। पॉलिटिकली बड़े हुए हैं कि वो भी छोटे ही हैं? पप्पू कहा जाता है उनको। पप्पू कहा जाता है पब्लिक की नज़र में, तभी वो इतने मैच्योर है नहीं पॉलिटिक्स के लिए। मेरी अपनी पर्सनल राय तो ये है उनके बारे में, उन्हें कोई फैशन डिज़ाइनिंग का कोई आर्किटेक्ट का कोर्स करना चाहिए, ताकि उसमें जिस फील्ड में जो अपनी वो एक स्पेशलाइजेशन हासिल करे। विपक्षी एकता हो गई है अगेंस्ट NDA मोदी के, मान लीजिए आपको लगता है कि ये हरा पाएंगे मिलकर 24 में 2024 में? आई थिंक सो नो, हरा नहीं होंगे। तो पब्लिक ओपिनियन है। देखिए विपक्षी एकता के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन पब्लिक। अगर पब्लिक मोदी के काम से खुश है देन दे विल वोट द। आप खुश हैं? मैं एज अ पी बहुत सोचना पड़ रहा है। नहीं सोचना दिया। अगर मैं गलत आंसर दे दूँ तो मैं एट ए टाइम 1 मिनट में दे दूंगा, सही आंसर अगर दूंगा तो थोड़ा सा फिर। अगर एज अ PM देखा जाए तो इंडिया की अब उन्होंने लार्जेस्ट 3rd वन इकोनॉमी कर दी है। उससे पहले चाइना था 4th, ठीक है ना।